छात्राः सुप्रभातम। आज हम लोग कक्षा 8 के 5वें पाठ, जिसका शीर्षक है स्फुट पद्यानि, का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक आप लोग ध्यान से सुनेंगे तथा अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। फिर से एक बार देखेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा का रंग काला होता है तथा कोयल का भी रंग काला होता है। अतः पिककाकयोः कः भेदः, फिर इन दोनों में क्या भेद। वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर कौवा कौवा हो जाता है तथा कोयल कोयल हो जाती है, अर्थात दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। तो पिककाकयोः को भेदः, तो कोयल और कौवा में क्या भेद। बसंत ऋतु आने पर, बसंत समये प्राप्ते, बसंत ऋतु के आगमन पर काकः काकः, कौवा कौवा हो जाता है तथा पिकः पिकः, कोयल कोयल हो जाती है। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर से सुनेंगे। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य अर्थात दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय झगड़े के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए, तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। सज्जनों की तो, साधो अर्थात सज्जनों की तो एतत् विपरीतम, इसके विपरीत। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार इसका अर्थ फिर से देखेंगे। दुष्टों की विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। सज्जनों का तो इसके विपरीत। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। अब इन दोनों श्लोकों का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। अगला श्लोक देखें। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति,
लोभात् कामः प्रजायते। लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते। लोभ से काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। लोभात् मोहश्च, लोभ से मोह हो जाता है। तथा नाशः च, लोभ से नाश भी हो जाता है। अर्थात लोभ ही सभी पापों का कारण है। लोभः पापस्य कारणम्, लोभ सभी पापों का कारण होता है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही कामना उत्पन्न होती है, लोभ से मोह होता है, लोभ से नाश होता है। अर्थात लोभ ही सभी पापों का कारण होता है। अगला श्लोक। वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः कर्णं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः। वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः कर्णं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः। येषां वदनं प्रसाद सदनम, जिसका मुख प्रसन्नता का घर है। हृदयं सुधा मुचो वाचः, हृदयं सदयम, जिसका हृदय दया से युक्त है। सुधा मुचो वाचः, तथा जिसकी वाणी अमृत के समान मधुर है। तथा करणम परोपकरणम, जिसकी क्रिया परोपकारमयी है। केषां न ते वन्द्याः, वे लोग किसके वंदनीय नहीं होते। अर्थात सबके वंदनीय होते हैं। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, हृदय दया से युक्त है, वाणी अमृत के समान मधुर है, तथा क्रिया परोपकारमयी है, वे लोग किसके वंदनीय नहीं होते। अर्थात सबके वंदनीय होते हैं। अंतिम श्लोक है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन धर्मः रक्ष्यते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। मृजया रक्ष्यते रूपम, रूपम मृजया रक्ष्यते, रूप की रक्षा सफाई से होती है। तथा कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। फिर से देखेंगे एक बार इसका अर्थ। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, रूप की रक्षा सफाई से और कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। हमने अनुवाद पढ़ लिए, अब अभ्यास देखें। पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला शब्द है साधोर विपरीतमेतत्।
दूसरा रक्षणाय, तीसरा मोहश्च, सुधामुचो, रक्ष्यते, मृजया। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद। जैसे काकस्य कीदृशः वर्णः भवति, कौआ का कैसा वर्ण होता है, इसका उत्तर है कृष्णः। एक ही शब्द में उत्तर देना है। साधोः विद्या किमर्थं भवति, साधु की विद्या क्यों होती है, इसका उत्तर है ज्ञानाय। लोभः कस्य कारणम्, इसका उत्तर है पापस्य, लोभ पाप का कारण होता है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कस्मिन् समये काकपिकयोः भेदः स्पष्टः भवति, तो इस कस्मिन् समये की जगह हम लिख देंगे वसंत समये। तो वसंत समये काकपिकयोः भेदः स्पष्टः भवति। दूसरा प्रश्न है कुलं केन रक्ष्यते, तो केन के जगह लिख देना वृत्तेन, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलं वृत्तेन रक्ष्यते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। लोभात् किम प्रभवति, लोभ से क्या उत्पन्न होता है, तो लोभात् किम की जगह क्रोधः, लोभात् क्रोधः प्रभवति। अगला प्रश्न देखेंगे। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को मिलाना है। जैसे खलस्य साधोः विपरीतमेतत् को मिलाना है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दूसरा लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। तीसरा वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः। तीसरा है चौथा मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते। पांचवा प्रश्न देखेंगे उपयुक्त कथनानां समक्षम आम इति अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम तथा अनुपयुक्त माने गलत कथनों के सामने न ऐसा लिखना है। तो विद्या योगेन रक्षति, न, योग से विद्या की रक्षा नहीं होती। फिर साधोः विद्या विवादाय भवति, नहीं, साधु की विद्या विवाद के लिए, इसलिए दोनों में न और न ही लिखेंगे। तीसरा है लोभः पापस्य कारणं भवति, आम, इसमें इसीलिए आम, आम का माँ हलंत कर दीजिएगा, इसमें आम का माँ हलंत नहीं है, आम के माँ को हलंत कर दीजिए। प्रश्न 6 देखिए संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। लोभ मोह और नाश का कारण है, इसका अनुवाद होगा लोभः मोहस्य नाशस्य च कारणम अस्ति। कुल की रक्षा सदाचार से होती है, कुलस्य रक्षा सदाचारेण भवति। साधु की उक्ति दूसरों की साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। साधोः शक्तिः परस्य रक्षार्थं भवति। महापुरुषों का हृदय कोमल होता है, महापुरुषाणां हृदयं कोमलं भवति। अगला प्रश्न देखेंगे
निम्नलिखित पदानां संस्कृतस्य लघुवाक्येषु प्रयोगं कुरुत। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे धनम, मम समीपे धनम अस्ति। सत्यम, अहम सत्यम वदामि। लोभः, लोभः पापस्य कारणं भवति। फिर है हृदयम, महापुरुषाणां हृदयं कोमलं भवति। सारे अभ्यास हो गए। अब अतिरिक्त के रूप में लिखा हमें क्या क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम संकट काले, संकट के समय क्या करना चाहिए। धैर्य धारणम, धैर्य रखना चाहिए। किम कर्तव्यम दुर्जन संगे, दुर्जन का साथ, दुष्टों के साथ क्या करना चाहिए। दुष्टों का साथ जब हो, जिस समय दुष्टों के साथ बैठे हों तो क्या करना चाहिए अपने आप में। मौन धारणम, कुछ नहीं बोलना चाहिए। किम कर्तव्यम वर्षा समये, वर्षा के समय क्या करना चाहिए। छत्र धारणम, छाता लगाना चाहिए। किम कर्तव्यम संकट काले, संकट के समय में क्या करना चाहिए। दंड धारणम, शस्त्र धारण करना चाहिए। नास्त्युद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, अर्थात हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल की कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो।